हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स यानी घात और घातांक में इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 2 टू दी पावर 25 प्लस 2 टू दी पावर 25 डिवाइडेड बाई 16 टू दी पावर 5। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो यहां देखिए 2 टू दी पावर 25 प्लस 2 टू दी पावर 25 कितना बार प्लस किया गया है, यानी कितना टाइम्स प्लस किया गया है। तो 2 टाइम्स प्लस किया गया है, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 टू दी पावर 25 डिवाइडेड बाई 16 टू दी पावर 5 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 5। तो 2 टू दी पावर 4 16 ही होता है, पावर 5 है तो 5 ही लिखे। अब यहां देखिए 2 टू दी पावर 25 है और यहाँ 2 टू दी पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 26 25 प्लस 1 26 डिवाइडेड बाई यहां देखिए 2 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 5। तो पावर और पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 इंटू 5 20 यानी 2 टू दी पावर 20 इसको लिख सकते हैं। तो 2 टू दी पावर 20। जब डिवाइड में बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाता है, तो यहां देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे 2 टू दी पावर 26 माइनस 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टू दी पावर 26 माइनस 20 6, तो 2 टू दी पावर 6 होता है 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 64। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 64 दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 9 टू दी पावर 2001 माइनस 9 टू दी पावर 1999 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 4000 माइनस 3 टू दी पावर 3996। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां देखिए 9 टू दी पावर 2001 को लिख सकते हैं 9 टू दी पावर 1 इंटू 9 टू दी पावर 2000। जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो 2000 प्लस 1 2001 यानी 9 टू दी पावर 2001 को इतना लिख सकते हैं, माइनस 9 टू दी पावर 1999 को भी लिख सकते हैं 9 टू दी पावर 1 इंटू 9 टू दी पावर 1998। यहां भी बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो 1998 प्लस 1 1999 यानी 9 टू दी पावर 1999 को इतना लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 4000 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 2000। पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 इंटू 2000 4000 हो जाएगा, यानी 3 टू दी पावर 4000 को इतना लिख सकते हैं, माइनस 3 टू दी पावर 3996 को भी लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 1998। यहां भी पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 1998 3996 ही होता है, यानी 3 टू दी पावर 3996 को इतना लिख सकते हैं। अब यहां न्यूमरेटर में देखिए 9 टू दी पावर 1 9 टू दी पावर 1 दोनों से 9 टू दी पावर 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहां लिखेंगे 9 टू दी पावर 1 इंटू 9 टू दी पावर 2000 माइनस यहां से भी 9 टू दी पावर 1 कॉमन आ गया तो बच गया 9 टू दी पावर 1998 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 2 9 होता है, तो 9 टू दी पावर 2000 इसको लिख सकते हैं, तो 9 टू दी पावर 2000 माइनस यहां भी 3 टू दी पावर 2 9 होता है, तो 9 टू दी पावर 1998 लिख सकते हैं, तो 9 टू दी पावर 1998। अब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर कीजिएगा, तो 9 टू दी पावर 2000 माइनस 9 टू दी पावर 1998 न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है,
तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा 9 टू दी पावर 1, तो 9 टू दी पावर 1 9 ही होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 9। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 9 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 4 टू दी पावर 98 प्लस 16 टू दी पावर 50 डिवाइडेड बाय 4 टू दी पावर 99 प्लस 256 टू दी पावर 25। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 4 टू दी पावर 98 को एज इट इज लिखेंगे, प्लस 16 टू दी पावर 50 को लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 50। तो 4 टू दी पावर 2 16 ही होता है, पावर 50 है तो 50 ही लिखे, डिवाइडेड बाय 4 टू दी पावर 99 को एज इट इज लिखेंगे 4 टू दी पावर 99, प्लस 256 टू दी पावर 25 को लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 25। 4 टू दी पावर 4 256 ही होता है, तो 256 को 4 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, पावर 25 है तो 25 ही रहेगा। अब 4 टू दी पावर 98 को एज इट इज लिखेंगे, प्लस यहां पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 टू दी पावर 50 इंटू 2 100 डिवाइडेड बाय 4 टू दी पावर 99 एज इट इज लिखेंगे, प्लस यहां भी पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 टू दी पावर 4 इंटू 25 100। अब इसके बाद 4 टू दी पावर 98 को एज इट इज लिखेंगे, 4 टू दी पावर 98 प्लस 4 टू दी पावर 100 को लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 2 इंटू 4 टू दी पावर 98 डिवाइडेड बाय 4 टू दी पावर 99 को लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 1 इंटू 4 टू दी पावर 98। जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो 98 प्लस 1 99 ही हो जाएगा, प्लस 4 टू दी पावर 100 को इसी फॉर्म में लिखेंगे 4 टू दी पावर 2 इंटू 4 टू दी पावर 98। अब नोमरेटर और डिनोमिनेटर में कंपेयर करेंगे, तो नोमरेटर में 4 टू दी पावर 98 4 टू दी पावर 98 कॉमन आ जाएगा, और डिनोमिनेटर से भी 4 टू दी पावर 98 4 टू दी पावर 98 कॉमन आ जाएगा, तो लिखेंगे 4 टू दी पावर 98 इंटू यहां से 4 टू दी पावर 98 कॉमन आ गया तो यहां बच गया 1, प्लस यहां से भी 4 टू दी पावर 98 कॉमन आ गया तो बच गया 4 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय यहां दोनों से 4 टू दी पावर 98 कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा 4 टू दी पावर 1 प्लस यहां बचेगा 4 टू दी पावर 2। अब यहां देखिए 4 टू दी पावर 98 4 टू दी पावर 98 कैंसिल हो गया, अब नोमरेटर में बच गया 1 प्लस 4 टू दी पावर 2, तो 1 प्लस 4 टू दी पावर 2 16 होता है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बच गया 4 टू दी पावर 1 4 ही होता है, प्लस 4 टू दी पावर 2 16, तो 16 प्लस 1 17 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 4 20। अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 17/20। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 17/20 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 30 टू दी पावर 2 माइनस 20 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 2। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो पहले फर्स्ट मेथड देखिए, 30 टू दी पावर 2 900 होता है, माइनस 20 टू दी पावर 2 400 होता है, डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 2 25 होता है। तो 900 माइनस 400 500 डिवाइडेड बाय 25। अब 25 से 500 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 20 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करके बता रहा हूं।
तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो लिखेंगे 30 प्लस 20 इंटू 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 2 को 25 लिखेंगे, इसलिए कि 5 टू दी पावर 2 25 ही होता है। अब 30 प्लस 20 होता है 50 इंटू 30 माइनस 20 10 डिवाइडेड बाई 25। अब 25 से 50 2 बार में कैंसिल होगा, 2 इंटू 10 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 20। तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 50 टू द पावर 50 डिवाइडेड बाय 25 टू द पावर 25। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ देखिए न बेस सेम है न पावर सेम है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को या तो आप बेस को सेम करके सॉल्व कीजिए या पावर को सेम करके सॉल्व कीजिए। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, जिसमें फर्स्ट मेथड देखिए जिसमें मैं आपको पावर को सेम करके सॉल्व करना बता रहा हूं। तो यहां नोमरेटर में 50 टू दी पावर 50 को एज इट इज लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 25 टू दी पावर 25 को लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 25। तो 5 टू दी पावर 2 25 ही होता है, पावर 25 है तो 25 ही लिखे। अब 50 टू दी पावर 50 को एज इट इज लिखेंगे, डिवाइडेड बाय यहां पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 टू दी पावर 25 इंटू 250। तो इसको लिखेंगे 5 टू दी पावर 50। अब देखिए यहां पावर सेम हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 50 बाई 5 होल टू दी पावर 50, इसलिए कि दोनों का पावर सेम है तो एक ही बार पावर लगाए। अब यहां 5 से 50 कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, तो आंसर हो जाएगा 10 टू दी पावर 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 10 टू दी पावर 50। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 10 टू दी पावर 50 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करके बता रहा हूं। अब देखिए 50 टू दी पावर 50 को लिख सकते हैं 50 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 25, इसलिए कि पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 25 इंटू 2 50, यानी 50 टू दी पावर 50 को इतना लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 25 टू दी पावर 25 को एज इट इज लिखेंगे। अब 50 टू दी पावर 2 होता है 2500 टू दी पावर 25 डिवाइडेड बाय 25 टू दी पावर 25 को एज इट इज लिखेंगे। अब इसको लिख सकते हैं 2500 डिवाइडेड बाय 25 होल टू दी पावर 25, इसलिए कि दोनों का पावर सेम हो गया तो एक ही बार पावर लगाए। अब 25 से 2500 100 बार में कैंसिल होगा, तब हो जाएगा 100 टू दी पावर 25। अब 100 को लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 2, तो 10 टू दी पावर 200 ही होता है, पावर 25 है तो 25 ही लिखेंगे। अब पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 टू दी पावर 25 इंटू 2 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 10 टू दी पावर 50। तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 6 क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 7 टू दी पावर 50 माइनस 7 टू दी पावर 49 डिवाइडेड बाय 7 टू दी पावर 49। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो 7 टू दी पावर 50 को लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 49। जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो 7 टू दी पावर 50 को इतना लिख सकते हैं 49 प्लस 1 50 ही होता है, माइनस 7 टू दी पावर 49 को लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 0 इंटू
7 टू द पावर 49। तो जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो 49 प्लस 0 49 ही होगा, यानी 7 टू द पावर 49 को इतना लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 49 को एज इट इज लिखेंगे। अब न्यूमरेटर में देखिए 7 टू द पावर 49 7 टू द पावर 49 दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो लिखेंगे 7 टू द पावर 49 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 7 टू द पावर 1 माइनस यहाँ बचेगा 7 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 49। अब 7 टू द पावर 49 7 टू द पावर 49 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 7 टू द पावर 1, तो 7 ही होता है, माइनस 7 टू द पावर 0, यानी किसी का भी पावर 0 होता है तो 1 ही होता है। अब 7 माइनस 1 6, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 6। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 टू द पावर 50 का मतलब होता है कि 7 50 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ 7 टू द पावर 49 का मतलब होता है 7 49 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो दोनों में से 7 टू द पावर 49 कॉमन ले लेंगे, तो 7 टू द पावर 49 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 7 टू द पावर 50 है, जिसमें से 7 टू द पावर 49 कॉमन आ गया, तो एक बार 7 बचेगा, माइनस यहां से 7 टू द पावर 49 कॉमन आ गया, तो यहां बच गया 1 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 49। अब 7 टू द पावर 49 कैंसिल हो गया, तो 7 माइनस 1 6। तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 7th क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है 2 टू द पावर 22 इंटू 3 टू द पावर 33। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो बेस सेम करना होगा या तो पावर सेम करना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 2 टू द पावर 22 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 11। तो पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 11 टू जा 22 होता है, तो 2 टू द पावर 22 को इतना लिख सकते हैं, इंटू 3 टू द पावर 33 को भी इसी तरह लिखेंगे 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 11। तो 11 3 जा 33 होता है, यानी 3 टू द पावर 33 को इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए दोनों का पावर सेम हो गया, तो 2 टू द पावर 2 4 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 4 टू द पावर 11 इंटू 3 टू द पावर 3 27 होता है, तो 27 टू द पावर 11। अब इन दोनों का पावर 11 है, यानी सेम है, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 27 टू द पावर 11। अब 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 108 टू द पावर 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 108 टू द पावर 11। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 108 टू द पावर 11 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।